Hello students, continuing from the last lecture where we discussed about different types of functions like exponential function, logarithmic function, greatest integer function, fractional part function, etc. Now when we have discussed all these functions, we can easily plan to find domain of the functions involving these different functions. So let's start with some examples involving different types of functions. Continuing the same topic, that is function, let's consider one example. Fx equals, a function is given to you as fx equals log x square plus x plus 1. Have to find its domain. Find its domain. ठीक है, fx इक्वल्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका डोमेन फाइंड करना है. क्या करेंगे हम? सिंस द गिवन फंक्शन इज लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन होने की क्या कंडीशन है? इट शुड बी ग्रेटर देन 0. दैट्स क्लियर. सो x square plus x plus 1 should be greater than 0. This is quadratic term x square plus x plus 1. अगर मैं इसको देखूं तो इसके मुझे रूट्स तो दिखाई नहीं दे रहे, फैक्टर्स तो इसके बने नहीं क्योंकि रियल रूट्स नहीं है इसके. अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो क्या आता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 1 माइनस 4. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 1 माइनस 4, दैट इज नेगेटिव. नेगेटिव आने का मतलब रूट्स रियल नहीं है. अगर रूट्स रियल नहीं है, फैक्टर्स नहीं बने आपसे. दैट्स क्लियर. वी आर टॉकिंग अबाउट रियल वैल्यूड फंक्शन सो फार. ठीक है, ऑलराइट. तो इसको दूसरी तरह से प्लान करके देखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने की बात करूं तो मुझे क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4. ये हो गया मेरा x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4. यानी ये एक्सप्रेशन जो आपको दिया था x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 3/4. तो ये फंक्शन हमेशा 3/4 या उससे बड़ी वैल्यूज ही लेगा. दिस पार्ट इज क्लियर. सो x square plus x plus 1 is greater than 0 for all real values of x. Hence its domain is R, set of all real numbers. This function is defined for every single real value of x. This is clear? All right. लॉगरिथमिक के आगे का टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है. हम इसे दूसरी तरह से ट्रीट करें तो ग्राफिकली भी सोच सकते हैं. क्वाड्रेटिक अगर मैं बात करूं y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो क्वाड्रेटिक आपको पता है ये पैराबोलिक शेप बनती है. चूंकि आपने कहा इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, तो ये एक्स एक्सिस से कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा. जब ये एक्स एक्सिस से कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो ये कर्व, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैंने आपसे कहा कि ये एक्स एक्सिस से कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला. मतलब या तो ये सिर्फ ऊपर रहेगा या सिर्फ नीचे को रहेगा. अगर क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर को खुलता है, नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड्स खुलता है. In this case, coefficient of x square is 1. Parabola will open upwards. That is clear? ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा. तो मतलब ये पैराबोला कुछ इस टाइप से बनना चाहिए. It is not necessary to trace it sharply with respect to y-axis. आप अगर इस y-axis को डिलीट भी कर दें, केवल x-axis के बेसिस पर ऐसे पैराबोलिक शेप बना दें, again it is acceptable. The approach required, the things required are actually, ये values क्या हैं?
दैट्स क्लियर। ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव आने वाली हैं, आप x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज लेगा वट एवर बी द वैल्यू ऑफ x। सो क्लियरली द डोमेन इज R। दिस पार्ट इज क्लियर। ऑल राइट, let's go for the next example now. Say the given function is fx equals log 2 base, log 3 base, log 4 base x. Find its domain. Domain of the function निकालना है, ठीक है। अगर मेरा फंक्शन जो दिया है लॉगरिथमिक ऑफ लॉगरिथमिक की बातें हो रही हैं, तो मैं क्या ट्रीट करूंगा? आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पोर्शन। log 2 बेस समथिंग कब डिफाइन होगा? व्हेन दिस gx इज ग्रेटर देन 0। log 2 बेस gx इज डिफाइंड व्हेन gx इज ग्रेटर देन 0। सो सिंपली वी राइट log 3 बेस log 4 बेस x, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। Now, next logarithmic term has base 3, मतलब 1 से बड़ा बेस। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे अगर बेस फ्रैक्शनल है तो एंटी लॉग लेने पर यानी लॉग हटाने पर इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, अदरवाइज नहीं होगी। log 3 बेस log 4 बेस x ग्रेटर देन 0, मतलब ये हो गया मेरा log 4 बेस x शुड बी ग्रेटर देन 3 to the power 0, दैट इज 1। ठीक है, एक बार फिर से लॉग हटाएंगे तो मेरे पास फाइनली रिजल्ट आएगा x मस्ट बी ग्रेटर देन 4। सो द रिक्वायर्ड डोमेन ऑफ डेफिनेशन इज 4 to infinity। ओपन इंटरवल 4 to infinity इज माय फाइनल रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। लेट्स से द फंक्शन इज log 2 बेस log 1/3 बेस log 4 base x. Now I have introduced one fractional base also. ठीक है, log 2 base is defined when this term is greater than 0, वही पुरानी बात। It should be greater than 0. Next, log a base x is greater than 0 where base a is fractional. ऐसे केसेस में मैं तुरंत रफ स्केचिंग करके भी देख सकता हूं। एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए एक ऑप्शन, यानी मैंने यहां पर कहा आपसे ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस और ये रहा ओरिजिन। छोटा सा डायग्राम। बेस अगर फ्रैक्शनल है तो ट्रेस कुछ इस तरह से आएगा, बेस इज फ्रैक्शनल, ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा। log a base gx is greater than 0 when this gx is between 0 and 1. That's clear? तो ये चीज जो आपकी है ये 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। So we have the result log 4 base x, it is between 0 and 1. When it is between 0 and 1, so we obtain x should be between 4 to the power 0, that is 1, and 4 to the power 1, that is 4. So the final answer is x lies between 1 and 4. तो इसका डोमेन जो मेरे पास आता है फाइनल निकल के वो आता है 1 से लेकर 4 तक। Hence the domain of the function is open interval 1 to 4. तो इस तरह से हम इन लॉगरिथमिक डिफरेंट बेसिस पर डील करते हैं। दिस पार्ट इज क्लियर? ऑल राइट, लेट्स टेक अनदर वन।